नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं LR भारत। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार लालू की रसोई के तहत लॉकडाउन में जो गरीब हैं, जिनके पास खाने का नहीं हो, उनको खाना मुहैया करा रहे हैं तेज प्रताप यादव। और हम तेज प्रताप यादव से बात करेंगे। सर, आप जो लगातार खाना जो लालू की रसोई के तहत आप बंटवा रहे हैं, क्या सरकार इसमें खाना बंटवाने का काम नहीं कर रही? सरकार तो कह रही है कि हम सब कुछ व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार कहाँ किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था करा रही है। अगर सरकार व्यवस्था कराती तो हम लोग क्यों वो होते? क्योंकि सरकार इसमें कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गरीब गुरबा को देखना नहीं चाहती है, पसंद नहीं करना चाहती, वो तो शुरू से है। और यहाँ तक कि जहाँ तक कि हम लोग तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के बैनर तले और लालू की रसोई के बैनर तले हम लोग तमाम लोगों को गरीब बस्ती में अपनी टीम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की जा करके वहाँ पे व्यवस्था कराने का काम कर रही है। लगातार हम लोग फूड वहाँ पे देने का काम कर रहे हैं और सरकार इन कार्यों में पूरे तरीके से फेल है। पूरे तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। सर, इस दरमियान जो है नीतीश कुमार ने कहा है कि 20 तारीख को सभी कार्यालय खोल दिया जाए। क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति जो किया गया वो कोरोना से अब संक्रमित होने का खतरा कम है, इसलिए कर रहा है क्या सरकार? क्या कि आप किस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार खोल रहा है कि क्या कर रहा है, वो देख करके खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, कि क्या बीमारी और बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, वो तो उस दिन पता चलेगा जब खोलेगा तब। ऐसा ना हो कि खोल के 1-2 दिन के लिए फिर बंद कर दे, लॉकडाउन कर दे। तो अगर पूरे तरीके से सरकार इसमें सक्षम रहता कोरोना को भगाने के लिए, तो ये तो बीमारी हम तो प्रधानमंत्री जी ने गलती किया ना, जब उनको पता था पहले, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी इधर फैलेगी, तो उनको उसी समय सिचुएशन को पूरी तरीके से हैंडल कर लेना चाहिए था। लेकिन वो तो भाई सोए हुए थे। नीतीश कुमार जिस तरीके से सोए हुए हैं, तो ये लोग देखिए, राजनीति मत कीजिए, ओछी राजनीति मत कीजिए। अभी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने का कम से कम काम कीजिए। लोग को खाना 2 टाइम का नहीं मिल रहा है, आप 2 टाइम का खाना व्यवस्था कराने का काम कीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गरीबों को जो राशन कार्ड है उसके तहत गरीबों को खाना बांटा जाएगा, मगर लगातार जिस तरीके से दावे किया गया। देखिए, राशन कार्ड अगर जिसके पास नहीं है तो क्या उसको खाना नहीं मिलना चाहिए? बताइए। नीतीश कुमार जी से हमारा सवाल है कि उनको, कि जिनके पास राशन कार्ड है केवल उनको खाना मिले, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो क्या करेगा आदमी? उनको खाना नहीं मिलना चाहिए। ये राशन कार्ड आप ये कार्ड से आप गेम मत खेलिए। चुपचाप जितना भी व्यवस्था हो गरीब गुरबा के लिए, अभी तो किसी भी तरीके का है कि लगातार उनको सरकार की तरफ से फूड मुहैया करते रहना चाहिए। जिनको दवा का व्यवस्था, उनको दवा का व्यवस्था करना चाहिए। सर, इस कोरोना की जांच से आप सेटिस्फाइड हैं? क्या बिहार में सही ढंग से? बिहार में सही तरीके से कोरोना का जांच नहीं हो रहा है। जिस तरीके से कोरोना का जांच होना चाहिए उस तरीके से कोरोना का जांच नहीं हो रहा। नीतीश कुमार जी अपने आवास में चेक करवा लेंगे उनको कितना कोरोना किनके होगा वहाँ पे कोरोना फैला हुआ, वो जांच करवा के देख लें। या सब जगह पूरे बिहार में इसका एक टीम को अलग गठित करके पूरे बिहार के कोना कोना में लगा देना चाहिए इनको। लेकिन ये काम कर नहीं रहे ना। तो जनता से पूछने वाली बात है आपको। आप जनता से सवाल कीजिए, आप पूछिए कि उनको व्यवस्था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनता खुद ब खुद जवाब देगी। तो पूरे तरीके से जब हमारी टीम जब खाना लेकर के जाने का काम करती है तो वहाँ पे जनता से भी सवाल पूछने का काम करती है कि सरकार आपको मुहैया कर रहा है फूड, तो बोलता है कि नहीं, किसी भी तरीके का कोई मदद नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा। जो मदद हो रहा है, टीम हमने बनाया है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उसी के थ्रू हम फूड मुहैया कराने का काम कर रहे हैं लगातार। मंगल पांडे कह रहे हैं कि जाँच ढंग से हो रहा है बिहार में। जाँच अगर ढंग से होता तो कोरोना आता बिहार में? मंगल पांडे जी, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, अगर सही तरीके से आप जांच करवाते तो कोरोना जैसी महामारी बिहार में आने का नाम नहीं होता।
किसी को कोरोना नहीं होता। सर आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला है, अगर इस जगह पे आप रहते तो आपका क्या स्टैंड होता? कोरोना वायरस से कैसे रोका जाता, कैसे टेस्ट किया जाता, इसके बारे में बताइए। हम खुद जा कर के अस्पताल में निर्देश देते डॉक्टरों को, हम करते भी थे। जब मैं मंत्री था तो आधी रात में मैं जा कर के छापामारी करता था, मैं देखता था कि कौन कैसा सिचुएशन में है, कौन काम कर रहा है कि नहीं, कौन मरीज के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, हम लगातार। लेकिन ये तो घर में पड़े हुए हैं ना, ये प्रभारी मंत्री बन जाते हैं बाहर का, कहीं शिमला का, मनाली का, तो इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से कोई मतलब नहीं है। उनके ओएसडी कोई और जवाब देते हैं, जो प्रधान सचिव है ये कुछ और जवाब देते हैं, तो दोनों का मेल नहीं खाता है और सही तरीके से काम नहीं हो रहा स्वास्थ्य विभाग में। पूरे तरीके से स्वास्थ्य को चौपट कर दिया बिहार में, तो स्वास्थ्य विभाग का चौपट ही चौपट हो गया। सर एक सवाल और है कि जो डॉक्टर और नर्स हैं वो कह रही हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास संसाधन की कमी है, लगातार सरकार से गुहार कर रही हैं। क्या लगता है इतना खतरनाक बीमारी, सबसे नज़दीक जाने वाले लोगों के पास संक्रमण जाने का खतरा होता है, मगर उनके पास उपलब्ध नहीं है? तो ये उपलब्ध सरकार को न कराना चाहिए। सरकार सोई हुई है तब तो ये स्थिति बनी हुई है ना। ये लोग पूरे तरीके से लूज हो चुके हैं। लूज होने का यही कारण है कि बीमारी घर में घुस गया और आप अभी तक सोए हुए हैं। भगवान न करे कि सरकार को कोरोना हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान न करे कि सरकार को कोरोना हो। सतर्कता बरतिए, घर में रहिए, फूड व्यवस्था कीजिए, खाना व्यवस्था कीजिए, उच्चतम इलाज करवाइए, करने का व्यवस्था कीजिए। सरकार से हम मांग करते हैं हर एक चीज़ों को। लगातार आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और आप लगातार दिखते हैं कि लोगों को मदद भी करते हैं। मगर सर सवाल ये है कि जो बिहार के लोग जो तिहाड़ी मजदूर हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, राज्य सरकार तो कह रही है कि हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, मगर फ़ोन करने पे वो नंबर लगता नहीं है। उससे क्या लाभ है फ़ोन करने से? सरकार जिस स्टेट में अपने जो बिहारी लोग जो फंसे हुए हैं, बिहारी भाई लोग, वहाँ के सरकार से इनको बात करके वहीं पे व्यवस्था करना चाहिए, फूड का व्यवस्था करना चाहिए। और वहाँ से लाने का भी जो काम हो रहा है, बस व्यवस्था करना चाहिए वहाँ पे, वहाँ से यहाँ लाने के लिए, लोगों के लिए, जैसे कि यूपी वाले लोग करने का काम कर रहे हैं, यूपी सरकार। तो सारा चीज़ व्यवस्था करना चाहिए। तो सरकार तो लूज है पूरे तरीके से, कोई व्यवस्था नहीं। कोटा में सर 4500 स्टूडेंट जो हैं, बिहारी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। देखिए कोटा में जो बच्चे लोग जो फंसे हुए हैं, जो बिहारी स्टूडेंट लोग हैं, जो जहाँ है लॉकडाउन की स्थिति है, ये भी हो सकता है कि जाने में पुलिस रोकती है, नहीं जाने देती है। तो जो जहाँ पे है वहीं तो कम से कम व्यवस्था कर दीजिए आप। तो वहाँ भी व्यवस्था नहीं करती है सरकार। नीतीश कुमार ने तो कहा है कि 1000 करोड़ जो पैसे हैं, हमने जो बाहरी लोग फंसे हुए तिहाड़ी मजदूर है जो बाहर फंसे उनके लिए खर्च कर रहे हैं। तो खर्च कर रहे हैं तो दिखना भी तो चाहिए। जो 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है वो कहाँ दिख रहा है, कहाँ किसी को मिल रहा है? आप गरीब से सवाल कीजिए, जिनके लिए पैसा का व्यवस्था हुआ है वो गरीब से जाकर के सवाल किया जाए कि क्या आपको पैसा मिला, आपको लाभ हुआ सरकार के द्वारा? कोई लाभ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरीके से कोई गरीब को नहीं पूछ रहा है। हर एक चीज में सरकार पूरी तरीके से फेल है और गरीब हमारा मर रहा है। तो ये व्यवस्था करना चाहिए सरकार को, तो सरकार व्यवस्था करता ही नहीं है, जिसका ये कारण है कि गरीब गुरबा भूखमरी का शिकार हो रहा, मर रहा, उनको खाना नहीं मिल रहा। कोरोना जैसी महामारी स्थिति में कोई इनको देखने वाला नहीं है। हमारी टीम तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार लगातार लोगों तक हम लोग खाना मुहैया, सैनिटाइजर, मास्क, जिनको दवा का भी व्यवस्था है, दवा भी हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। ये चीज़ तो काम जो सरकार का काम है वो काम। एक सवाल आपसे और कर लेते हैं कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं वो सरकार से तो आशा लगाया ही नहीं है उन्होंने। आपको या आपके छोटे भाई को वो डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनसे बात हमारी हो और किसी तरीके से सहयोग हमें मिले।
लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे, फ़ोन के जरिए, और लगातार वहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे, वहाँ लगातार हम मुहैया भी कराने का काम कर रहे हैं, फूड वगैरह उन लोगों को मिल भी रहा है। लेकिन ये काम सरकार को करना चाहिए, सरकार इन कामों में फेल है पूरे तरीके से। जी, तो ये थे हमारे साथ में तेज प्रताप यादव, जो साफ रूप से कह रहे थे जितने भी सरकारी संसाधन है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो है चौपट हो चुकी है। जो लोग सरकार से आशा लगा के रखे थे कि वो उनको मदद करेगी, मगर मदद नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं सरकार से और सरकार को मदद करने की गुहार भी कर रहे हैं। पटना से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।